नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजू टीएमडी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है तिलक मौर्य और आज मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए एमसीक्यूज के बारे में आपको बताने वाला हूं। ये एमसीक्यूज अगर आपने सॉल्व कर लिए तो मैं समझता हूं आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू है आपको देखना है, ध्यान से समझना है और ये देखना है आप इसमें कितने सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को। तो पहला एमसीक्यू हमारा है, आपका भला सबकी भलाई। आपका भला सबकी भलाई किस बैंक की टैग लाइन है? आपका भला सबकी भलाई किस बैंक की टैग लाइन है? पहला ऑप्शन हमारा दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है बी है केनरा बैंक, तीसरा है बंधन बैंक और डी ऑप्शन हमारा है एचडीएफसी है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा बंधन बैंक। बंधन बैंक का हमारा क्या है? टैग लाइन है। ये हर बैंक की कोई ना कोई टैग लाइन होती है। तो बंधन बैंक की हमारी टैग लाइन है आपका भला सबकी भलाई। ऐसे ही कुछ बैंकों की टैग लाइन है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी देखिए आपका एसएससी CHSL टीयर 1 2019 में आया हुआ है। जितने भी मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा वो सारे एमसीक्यू प्रतियोगिताओं में रिपीट होते रहते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में वो रिपीट होते हैं, इसलिए ध्यान से इस सीरीज को देखना है। तो कुछ और बैंक की टैगलाइन है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन हमारी क्या है? वो है द बैचलर टू एवरी इंडियन। द बैचलर नहीं सॉरी द बैंकर टू एवरी इंडियन। द बैंकर टू एवरी इंडियन। कैनरा बैंक की हमारी टुगेदर वी कैन। बंधन बैंक की जैसा कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका भला सबका सबकी भलाई। ऐसे ही एचडीएफसी बैंक की है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। देना बैंक की हमारी ऐसे ही आ जाती है ट्रस्टेड फैमिली बैंक। ट्रस्टेड फैमिली बैंक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हमारा एसएससी सीजीएल 2019 में टीयर 1 में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? बुरी आत्माओं को भगाने के लिए ऑप्शन ए है हमारा गोगरा, ऑप्शन बी है नाट्य थियोरेटिकल, ऑप्शन सी इसको कुछ लोग चाम भी बोलते हैं और छम भी बोलते हैं, छम, और ऑप्शन डी है हमारा धाम। तो इनमें कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा? तो हमारा इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा आपका ऑप्शन सी, चाम। चाम कहिए या छम कहिए, ये आपका है। ये नृत्य कब किया जाता है? बुरी आत्माओं को भगाने के लिए। ये देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 2019 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो नृत्य है ये मुख्यतः बौद्धों के द्वारा किया जाता है। जो बौद्ध भिक्षु हैं वही ये नृत्य करते हैं ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर। उनका जब कोई अनुष्ठान होता है या कोई उनको कोई कार्यक्रम करना होता है तो वो कलरफुल कपड़े पहनकर ये वाला नृत्य करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? चाम डांस या छम डांस कहते हैं। और ये डांस कब किया जाता है? जब किसी मानवता की भलाई के बारे में उनको सोचना हो, या कोई बुराई है या बुरी आत्माओं का कोई लगता है उनको ऐसा कहीं पर है, तो उनको भगाने के लिए या उनका विनाश करने के लिए ये वाला नृत्य बौद्ध भिक्षु करते हैं। मुख्यतः जो है लद्दाख में, सिक्किम में, भूटान में, तिब्बत में, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में, लाहौल और स्पीति, इन जगह पे ये मुख्य नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये भी देखिए क्वेश्चन 2019 सीजीएल में आया हुआ है टीयर 1 में। पहला ए ऑप्शन है मेलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सी ऑप्शन फार्मिक एसिड और डी ऑप्शन हमारा क्या है? नाइट्रिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, मेलिक एसिड। देखिए फार्मिक एसिड हो नहीं सकता, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत तेज होता है, फार्मिक एसिड ये चींटियों वगैरह में पाया जाता है, नाइट्रिक एसिड भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? मेलिक एसिड। कुछ और फल वगैरह हैं उनमें एसिड पाए जाते हैं, जैसे सेब में मैंने अभी आपको बताया कि सेब में हमारा मेलिक एसिड पाया जाता है।
और अगर इमली और अंगूर की बात करेंगे तो उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। संतरा और नींबू जब हम खाते हैं तो उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरका हो या कोई अचार हमारा घर पे पड़ा हुआ है तो उसमें हमारा एसिटिक एसिड पाया जाता है। टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। दूध दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और जो हमें चींटी या बिच्छू काट लेता है तो वो हमको बहुत ज्यादा तेज जो दर्द होता है वो होता है हमारा किसकी वजह से, फार्मिक एसिड की वजह से। वो चींटियों में और बिच्छुओं में पाया जाता है फार्मिक एसिड। और इसके अलावा अगर कोई हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जो कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक है तो उसमें हमारा कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये भी देखिए सीपीओ एसआई में क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, एसएससी सीपीओ एसआई के लिए। तो 575 किलोमीटर जो हमारी भारतीय सीमा है अफगानिस्तान की, कितनी बाउंड्री को टच करती है? 575, 755, 601 किलोमीटर या 106? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 601 किलोमीटर। ऑप्शन डी, 601 किलोमीटर सीमा पाई जाती है। और ये सीमा का निर्धारण कब हुआ था? 1886 में ये रेखा स्थापित की गई थी। यहाँ पर एक रेखा बना दी गई। एक हमारे सर थे, उनका नाम था सर डूरंड। सर डूरंड ने 1886 ईस्वी में इस रेखा को निर्धारित किया। इसलिए इस रेखा को, ये इसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर। इसलिए इसको डूरंड रेखा भी, क्योंकि सर डूरंड ने इस रेखा का स्थापित किया, निर्धारित किया, इसलिए इसको डूरंड रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, रंगोली बिहू किस माह में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कई परीक्षाओं में, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एसएससी में आया है, लेकिन ये कई अन्य तरह की परीक्षाओं में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि रंगोली बिहू किस माह में मनाया जाता है? अप्रैल, जून, मार्च या अक्टूबर? आप लोगों ने सुना होगा कि बिहू, लेकिन बिहू भी कितने तरह का होता है? बिहू त्योहार भी 3 तरह का होता है। तो रंगोली बिहू उसमें से एक है। ये किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, अप्रैल में मनाया जाता है। मुख्यतः बिहू जो है वो असम का त्योहार है, प्रमुख त्योहार है, और इसे एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है बिहू को। जैसे कि 3 वर्ष कौन कौन से होते हैं? रंगोली बिहू जो कि क्वेश्चन में दिया है, इसको बिहाग भी बोलते हैं, ये अप्रैल मास में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि असम का जो नया नववर्ष शुरू होता है उसे असमिया नया साल बोलते हैं, तो इसी को हम बिहाग या रंगोली बिहू भी बोलते हैं, जो कि अप्रैल माह में मनाया जाता है। दूसरा है हमारा कोगाली या काटी। ये भी एक प्रकार का त्योहार है, बिहू का ही प्रकार है, कोगाली या काटी। तो ये कब मनाया जाता है? ये हमारा अक्टूबर माह में मनाया जाता है। तीसरा हमारा बिहू आता है, उसको बोलते हैं हम लोग भोगली या माटा, जो कि जनवरी में मनाया जाता है। और बिहू नाम से आपको पता होगा पहले से ही, वो भी क्वेश्चन कई बार आता है कि बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपको सही ऑप्शन क्या लगाना है? ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि बिहू हमारा असम का एक प्रसिद्ध नृत्य है। बिहू असम का एक प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन ए, ये भी देखिए सीजीएल टीयर 1 में आया, ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 22 जून। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा सबसे छोटा दिन पूछा है, सबसे बड़ा नहीं पूछा है। तो सबसे छोटा दिन भारत में कब होता है? 22 दिसंबर में होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर स्थित है, और 22 दिसंबर को क्या होता है? सूर्य की जो किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर पड़ती हैं, डायरेक्टली मकर रेखा पर पड़ती हैं। उस दिन हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा, जैसे ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, और ये हमारी कर्क रेखा, और ये हमारी मकर रेखा। तो हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। तो 22 दिसंबर को क्या होता है? सूर्य लंबवत इस रेखा पर चमकता है, इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा, और हमारे भारत में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा।
अगर इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को समझना है कि सबसे छोटा दिन सबसे बड़ा दिन कैसे होते हैं, बराबर दिन कैसे होते हैं, बराबर दिन और रात कब होते हैं, तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं, वहां पर बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राजा सांची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? राजा सांची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है हमारा लखनऊ। ये भी देखिए एसएससी में क्वेश्चन आया है टीयर 1 में, 10+2 लेवल का क्वेश्चन है ये। तो पहला ऑप्शन है हमारा लखनऊ, दूसरा है रायपुर, तीसरा अमृतसर और डी है हमारा उदयपुर। तो राजा सांची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, अमृतसर में स्थित है। ये आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये इसका दूसरा नाम है। एक इस हवाई अड्डे का दूसरा नाम और है जिसको हम क्या कहते हैं, गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र, ये इसका दूसरा नाम भी है। तो ये हमारा अमृतसर में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एसएससी 10+2 में आया है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, विंडोज ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस ये भी ऑपरेट है, इस पे हमारी सारी प्रोसेस होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। लेकिन ये जो सफारी आपको दिख रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सफारी। सफारी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है? ये एक प्रकार का ब्राउजर है। जैसे गूगल एक प्रकार का ब्राउजर है, ऐसे ही सफारी भी एक प्रकार का ब्राउजर है। और इस सफारी ब्राउजर का किसने बनाया? ये वेब ब्राउजर है, एप्पल कंपनी का ब्राउजर है। जो एप्पल आईफोन जिसके आते हैं उनका ये वेब ब्राउजर है, उनके द्वारा ये बनाया गया है। और अभी हाल ही में देखें तो एप्पल ने सफारी वेब ब्राउजर का एप्पल 4 या सफारी 4 करके बाजार में उतारा है। तो मैं समझता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।